आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि जो अभी न्यू वैकेंसी निकला है आधार की तरफ से, उसमें कितना क्या क्राइटेरिया है, कितना सैलरी हो सकता है आपका, इन सब चीज़ों के बारे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैकेंसी निकला है आधार कार्ड भर्ती 2025। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ठीक है, जो आधार कार्ड का पोर्टल अगर आप खोले होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये उसी का पोर्टल का नेम है। ठीक है, यहाँ पे आपका पोस्ट दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से पोस्ट पे रखा जा सकता है। रीजनल ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, SR अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, DY डायरेक्टर, अकाउंटेंट, सोनोग्राफर, असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट इसमें होगा आपका, यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है वो आपका 18 ईयर्स है, और इसमें और मैक्सिमम एज इसका नो लिमिट है। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है। आधार रिक्वायरमेंट में आपका सैलरी हो सकता है 18,000 से स्टार्टिंग और 95,000 तक आपका सैलरी जा सकता है, अच्छा खासा। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे अभी जितना भी हम आपको पोस्ट बताए थे वो सब के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिल सकता है। मीन्स अगर आपका जैसा जैसा आपका पोस्ट होगा, जिस पोस्ट में आपको रखा जाएगा उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सैलरी स्टार्टिंग होगा। देन उसके बाद धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका सैलरी बढ़ेगा ही। लेकिन जो इसका स्टार्टिंग है वो इसका है 18,000 से, और एंड टू एंड इसका 95,000 तक जा सकता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी पोस्ट में रहे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है। इस बात पे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एज तो आप देख ही चुके हैं, मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज नो लिमिट। हर कोई भर सकते हैं, जितना भी एज है आपका आप आराम से भर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जनरल और OBC के लिए नील, कोई फ़ी नहीं लगेगा, और ST SC PWD के लिए भी कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप इजीली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सबसे अच्छा बात यही होता है कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है, तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है। सेकंड है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, नो एग्ज़ाम। ठीक है, नो एग्ज़ाम, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खाली होगा और उसके बेसिस पे आपको काम मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट भी पास हो सकते हो आप, दिक्कत नहीं है इसमें कुछ भी। तो इसलिए अगर आप 10th पास है, अगर आप 12 पास है, या ग्रेजुएट आपका कंप्लीट है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर आप इच्छुक है इस चीज़ के लिए, इस जॉब के लिए, तो हम तो बोलेंगे आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, टाइम तो बस निकल जाता है। तो इसलिए जल्दी से अप्लाई कीजिए, ये ऑलरेडी परसुइंग है, ये चल रहा है। और अगर ये चल रहा है और अगर अभी आप अप्लाई नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप बाद में पछताए। इससे अच्छा है आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना वैसे भी इजीली नहीं होता। और अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है, दिख रहा है सामने से, तो इसका मौका क्यों छोड़ना, है ना? सही बात है ना? तो बस जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका लग सकता है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। इतना आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तब इतना आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, साथ में ही लेकर के बैठिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। सिंपली आपको इसके रियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप सबसे पहले साइन इन कीजिएगा। साइन इन करने के बाद एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाइएगा। लॉगिन ID पासवर्ड बनाने के बाद देन आप फिर से होम पेज पे जा कर के लॉगिन करने के बाद अपना सारा का सारा डिटेल्स डाल दीजिएगा। डिटेल्स डालने के बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा और इस फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये फिर आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। अगर आप खुद भर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप खुद नहीं भर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा कर के साइबर में भी भरवा सकते हैं। ये हम आपको ये बताएं कि आप ऑलरेडी कैसे आप भर सकते हैं खुद से। ठीक है, और बस उसके बाद फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा। देन एग्ज़ाम का डेट आने पे आपको जब आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएगा, तब फिर आपको एक मेल कर दिया जाएगा या मैसेज कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और बस हो गया। तो बस इसी के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा।
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। ठीक है, ओके बाय।